मधुवन में टीनू चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टीनू चिड़िया बहुत संस्कारी थी। वह जब भी अपनी माँ को काम करते हुए देखती तो कहती, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर आपको आराम करने को बोले हैं, फिर भी आप इतना काम करती हो। टीनू बिटिया, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो। मेरी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, तब तक सारा काम मैं करूँगी। आप सिर्फ आराम करो। बेटी, तुम अब मेरा काम ना करो। बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दूँगी। अपने ससुराल जाकर वहीं काम करना। ऐसे ही दोनों माँ बेटी मिलकर सारा काम कर लेती। उसी जंगल में कालू कौवा का एक परिवार रहता था। वह बहुत धनी था। उसका एक बेटा था, पिंटू। कुछ दिन बाद टीनू की शादी पिंटू कौवा से हो जाती है। टीनू को विदा करने के बाद टीनू के पिताजी कहते हैं, टीनू बिटिया की शादी एक अमीर घर में कर दिया हूँ। मेरी बिटिया बहुत सुखी रहेगी। उसे वहाँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। आज मुझे बहुत बढ़िया नींद आएगा। शादी के दिन कमरे में पिंटू कौवा नशे की हालत में आता है और कहता है, मैंने सुना था टीनू चिड़िया बहुत सुंदर और समझदार है। सच में तुम बहुत सुंदर हो। छी, आज आप शराब पी कर आए हैं। मैंने सोचा था कि आप कितने अच्छे होंगे और आप इतना गंदा काम करते हैं। टीनू चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी बताता हूँ तुम्हें। पिंटू कौवा टीनू चिड़िया की पिटाई करने लगता है। टीनू चिड़िया बहुत रोती है। मेरी पढ़ाई और अच्छाई देखकर मेरे पिताजी अमीर घर में मेरी शादी किए कि मैं ज़िंदगी भर खुश रहूं, लेकिन शराबी पति पाकर मुझे ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। अगली सुबह टीनू अपने सास ससुर को चाय बनाकर देती है और घर का सारा काम करने लगती है। ये देखकर पिंटू की माँ बोलती है, बहू तो हमें बहुत अच्छी मिली है। आजकल ऐसी बहू कहाँ मिलती है। सही कह रही हो, लेकिन मुझे एक बात सता रही है। पिंटू की शराब पीने की आदत। शराब के नशे में वो मुझ पर हाथ उठा देता है, तो उस बेचारी को कैसे छोड़ देगा। दूसरे दिन भी पिंटू कौवा टीनू को बहुत पीटता है। हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा गलती किया था जिसकी सज़ा आज भुगत रही हूँ। पिंटू कौवा रोज टीनू को पीटने लगा। एक दिन टीनू तंग होकर अपने मायके चली गई और पूरी बात अपनी माता पिता को बताई। वो भी उदास हो गए। उधर पिंटू के माता पिता पिंटू को बहुत डांटे। कितनी भोली है, पूरे परिवार वालों का कितना ध्यान रखती है, और तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आए। चले जाओ मेरे घर से, और जब तक टीनू बिटिया को नहीं लाओगे, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पिंटू कौवा इधर उधर भटकने के बाद टीनू के घर जाता है। टीनू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मेरी माँ मुझे घर से निकाल दी हैं। जब तक तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी, मैं भी अपने घर नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। मुझे किसी शराबी के साथ नहीं रहना। अब मैं शराब नहीं पीता और कभी नहीं पीऊँगा। वो तो दोस्तों ने पिलाकर मेरी आदत खराब कर दी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, ऐसी गलती अब कभी नहीं करूँगा। टीनू अपनी माँ से पूछती है। तब उसकी माँ, बेटी, शादी के बाद किसी का मायके में रहना ठीक नहीं होता। दामाद जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। टीनू चिड़िया अपने पति पिंटू कौवा के साथ अपने ससुराल जाती है।
उसके बाद से पिंटू कौआ कभी शराब नहीं पिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।